म्यूजिक इज एवरीथिंग फॉर मी यार। म्यूजिक इज लाइक चाहे चाहे मैं खुश हूँ, चाहे मैं उदास हूँ, चाहे मैं कुछ ना भी कर रहा हूँ, मतलब पड़ा हूँ बेड पे ऐसे ही कुछ, मतलब अलग जोन में हूँ, है ना, तब Yeah. भी मेरे फोन में गाने चलते रहते हैं, यूट्यूब ऑन रहता है, गाना ऐप ऑन रहती है, तो वो गाने चलते Hi, so this is Palak Ansari from Maisa Magazine, and I'll be taking your interview for today. And congratulations on the great success on literally all your रहते। songs. Uh, थैंक यू सो मच। you're welcome. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। So, sir, actually, my first question was, how did you come up with this name? द स्टार बॉय एलओसी, Yes, sir. माय नेम। Yeah. So it's the thing about 10 years ago, दिल्ली में क्रूज होते थे, there was small rapping crews, and the name of my crew was D Money EDZ, the Money Heads. So the team member of mine, the group member of mine, JD, had given me this name, LOC, because वो बोलते थे कि तू मुंह से बम फोड़ता है, जब भी तू लिखता है तो हाथ से बम फोड़ता है, जब तू बोलता है तो मुंह से बम फोड़ता है, तो Oh, वो LOC नाम उस टाइम से पड़ गया। और स्टार जनता ने बना दिया, तो स्टार बॉय हमने लगा लिया, तो इट्स जस्ट लाइक स्टार बॉय LOC। wow, sir. बहुत पहले का नाम है, 7-8 साल हो गए। Nice. Okay, so let's move on to next question. So, where did you first release music? Is something you want to commit to? When did you first realize that? Again, it was 8 years back. You can check out. There's a track, "Leave Me Broken," Okay. and that is a sad track, sad rap track। 8 साल पुराना गाना है, उस पर व्यूज भी नहीं होंगे अभी, 1000-2000 के करीब व्यूज होंगे, क्योंकि किसी ने सुना नहीं, तो उतना उस टाइम जितना नाम होता था उतना ही होता था। और I'll हम definitely उस check जमाने की out बात कर रहे it. हैं जिस जमाने में 3G 4G नहीं होता था, जिस जमाने। Okay. थैंक यू सो मच, गो एंड चेक आउट, मतलब वो वाला टाइम था, उस टाइम पे हुआ था। 8 साल हो गए, 8 साल पहले एक पहला गाना डाला था, उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ते गए, और जानते गए इस फील्ड को, क्योंकि उस टाइम पे इमेच्योर थे, कुछ पता नहीं था कि कैसे करना है, क्या करना है, जिसने जो सलाह दी, जिसने जो हाथ दिया, वो पकड़ के आगे बढ़ते गए। नाउ स्लोली ग्रेजुअली वी आर ग्रोइंग। Okay. So, like, who inspired you the most in this field? हु हु इंस्पायर्ड मी इज लाइक, किसी ने सिखाया, या फिर किसी को देख के मन करा, या फिर किसी से सीखा, तो वो एक ही बंदा है, यो हानी सिंह, Oh, जिनको अगर अपन टीवी में देखते थे तो अपने को ऐसा लगता है कि अपने भाई हैं। और ऐसा ऐसा सीन था, मतलब कि जब भी टीवी में देखा है तो ऐसा लगता है यार अपने जैसा दिखता है, अपनी जैसा बातें करता है, सारी चीज़ें अपनी जैसी है, तो अगर भाई कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मेरे में कीड़ा भी वैसे ही था, वो स्ट्रीट लिखने का, तो बस तब से चलता आ रहा है, लिखते जा रहे हैं, और अब भाई खुद पसंद कर रहे हैं, भाई मिलता है तो भाई को बहुत अच्छा लगता है। oh आई रियली wow. लव दैट। Nice. That's really nice. So, what is music for you, sir? थैंक यू सो मच। म्यूजिक इज एवरीथिंग फॉर मी यार। म्यूजिक इज लाइक, चाहे चाहे मैं खुश हूँ, चाहे मैं उदास हूँ, चाहे मैं कुछ ना भी कर रहा हूँ, मतलब पड़ा हूँ बेड पे ऐसे ही कुछ, मतलब अलग जोन में हूँ, है ना, तब Yeah. भी मेरे फोन में गाने चलते रहते हैं, यूट्यूब ऑन रहता है, गाना ऐप ऑन रहती है, तो वो गाने चलते रहते हैं। और मैं कभी भी ऐसी प्रेफरेंस नहीं देता कि हिंदी सुनना, पंजाबी सुनना, या कुछ सुनना। यहाँ रशियन भी चल रहे होते हैं, यहाँ उज़्बेकिस के भी गाने चल रहे होते हैं, मतलब यहाँ म्यूजिक चल रहा होता है ना जहन के अंदर, Yeah. तो कुछ भी चल रहा होता है, वो मूड पे डिपेंड करता है कि बस अपन कर क्या रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं तो अपने पार्टी वाले चल रहे हैं, और जगह बैठे हैं, मतलब कुछ भी है, हर चीज़ उसकी ना कोई लैंग्वेज नहीं है म्यूजिक की, तो आप हर चीज़ से रिलेट कर सकते हो उसको, ये चीज़ है। तो आप आपके दिल को जो चीज़ अच्छी लगे वो चीज़ करनी चाहिए, और मेरे को म्यूजिक दिल से अच्छा लगता है, तो म्यूजिक इज एवरीथिंग फॉर मी। Wow. That's a really nice thing you said. But, sir, we actually face struggles. Like, did you face any struggles when from the society end? Like, what were the पहले तो struggles? मॉम डैडी थे, उसके बाद काफ़ी सारे फ्रेंड। स्ट्रगल काफ़ी था मेरे साथ। पहले आई वाज वर्किंग इन अ बीपीओ, उसके बाद बीपीओ से आई शिफ्टेड टू अ रिटेल, दैट इज वोडाफोन रिटेल एंड एयरटेल रिटेल। आई वर्क देयर फॉर अराउंड 2 years 4 years, 2 years इन वोडाफोन, 4 years इन एयरटेल।
सो उसके साथ साथ कीड़ा था, तो मैं सुबह जॉब पे जाता था, रात को स्टूडियो जाता था, सुबह जॉब पे जाता था, रात को स्टूडियो जाता था, ऐसा चलता था, जिसकी वजह से तबीयत खराब हो गई। और आई हैड टू चूज वन, मतलब कि एक ही चीज़, या तो मैं जॉब करता या फिर मैं म्यूजिक में आता, मेरे को एक चीज़ चूज करनी थी। तो मेरे को जो जो म्यूजिक वाले बंदे थे, मेरे जो मेरा मेरा क्रू था, उन्होंने मेरे को बोला कि एक बारी ट्राई करके देखते हैं कौन सी लाइफ जा रही है, 6 महीने दो, 6 महीने में अगर कुछ ठीक है, अगर कुछ अपन अचीव करेंगे तो फिर अपन म्यूजिक को कंटिन्यू करेंगे, बट अगर कुछ अचीव नहीं होता तो अपन बैक ऑन वर्क, मतलब जॉब ज्वाइन कर लेंगे। तो मुझे बात सेंसिबल लगी, मैंने कहा इतना तो मैं अपनी लाइफ में अपने आप को दे ही सकता हूँ, 6 महीने, राइट। तो उसके बाद मैंने जॉब क्विट करी और फिर मैंने स्टार्ट करा म्यूजिक के अंदर, मैंने और मतलब अपना फुल टाइम म्यूजिक में दिया। सो यू वोंट बिलीव, माई सैलरी वॉज 18,000 रुपीज, एंड द फर्स्ट पे आई गॉट फ्रॉम दिस म्यूजिक थिंग इज 25,000 रुपीज। तो आई जस्ट मैं पूरी सैलरी घर देता था, तो मैंने वो 25,000 जाके घर दे दिए। तो जो 25,000 मैंने घर दिए, तो मेरे माई डैड वॉज लाइक कि तू काम भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा है, 25,000 लाया कहाँ से है? तो उन्होंने बोला मतलब कोई गलत काम तो नहीं कर रहा तू, ये पैसे आए कहाँ से तेरे पास, और वो भी Right. सैलरी तेरी इतनी थी, अब तू इतना ला रहा है, कहाँ से ला रहा है? तो मैंने उनको बताया कि मैंने किसी के लिए घोस्ट राइटिंग करी है, मैंने लिरिक्स बेचे हैं किसी को, लिखे मैंने हैं, वो उसके नाम से आएंगे। तो उनको पता ही नहीं था, दे हैव नेवर बीन फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, कोई भी नहीं है मेरी फैमिली से। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसे भी पैसे मिलते हैं। फिर धीरे धीरे समझाया कि ये लिरिक्स होते हैं, ये कॉम्पोजिशंस होती हैं, ये गाने होते हैं, ऐसे बनते हैं, ये म्यूजिक होता है। तो धीरे धीरे दे गेट टू नो। सबसे So पहले तो were फैमिली your प्रेशराइज करती थी कि कुछ नहीं रखा फील्ड में, और कुछ। so सॉरी। were your parents like angry when you left the job? Like what would you do now and all kind of stuff? हाँ उस टाइम पे नहीं, उस टाइम पे पेरेंट्स को उस टाइम पे ये चीज समझ नहीं आती कि क्या चीज होने वाली है, क्योंकि दे हैव नेवर बीन फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, Yeah. राइट। उनको उनको दे दे रियली डोंट नो कि क्या चीज होने वाली है। मैं भी नहीं था, मेरे लिए भी सारी चीजें नहीं थी, है ना। बट मेरे अंदर कीड़ा था एक, मतलब वो होता है ना कि करना है करना है करना है टाइप्स, वो चीज का कीड़ा था। Okay. तो बस वो धीरे धीरे करके अचीव हुआ, तो फिर अब घर वाले भी खुश हैं, घर वालों को भी पता कि सही काम में है, कुछ गलत काम नहीं कर रहा। Yeah, that's nice. So actually, so a few months back, like musicians from all over came to social media all over the world and shared their stories how they weren't get enough opportunities or credit from this industry particularly, or that talent was not recognized in this industry. What do you think about that? I would say it's not about talent, it's just about कि यार ऑब्वियसली बात है, मेरा बच्चा होगा तो मैं उसको प्रेफरेंस दूंगा, किसी और के बच्चे को तो नहीं दूंगा ना। Yeah. अगर कल को मेरा बच्चा होता है तो उसको सिंगर मैं बनाऊंगा, मैं किसी को मतलब कोई कोई आ रहा होगा तो मैं उसको उसको भी एक बार के लिए रोक दूंगा कि भाई पहले पहले फर्स्ट इज माइंड, क्योंकि मैं मेरे को अपना घर भरना है, राइट। तो ऐसे ही आप किसी भी कंपनी के साथ ले लो, या फिर क्योंकि कंपनी के अगर आर्टिस्ट होता है तो कंपनी पैसा लगाती है उनपे, राइट। Yeah. फॉर एग्जाम्पल XYZ कंपनी है और XYZ उनके आर्टिस्ट हैं, तो कंपनी जितना XYZ पे पैसा लगाएगी उतना ही ज्यादा प्रॉफिट कंपनी को मिलेगा। सो दे शो देयर आर्टिस्ट इज टू बिग एंड टाइप्स, कि मतलब इतने व्यूज जा रहे हैं, इतना बड़ा आर्टिस्ट है, ये है वो है, क्योंकि उसका 50% मिलना कंपनी को ही है जब शोज मिलेंगे। Yeah. True. सो इट्स दिस इज ऑल थिंग, मतलब वो भी चीजें होती हैं कि हाँ ठीक है टैलेंट है, ऑब्वियसली है, टैलेंट तो दिल्ली के बच्चे बच्चे में है, बट क्या करें, जाना धीरे धीरे और जाना मतलब सिस्टमैटिकली है, तो Yeah. कुछ नहीं कर सकते। Okay. So, like as you said, you worked in a BPO at first. So, like financial issues have been a key point why society and family usually debate while pursuing any art form, might be singing or dancing or acting. Society has not been so acceptable towards it. What are your thoughts on that? ऐसा आई वुड से 90s में होता था जब सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती थी। No, so, अब तो like सोसाइटी इज एक्सेप्टिंग एवरीथिंग, अब तो यू कैन सी PR थिंग इज रियली गुड, यू कैन सी बिजनेस इज ग्लोबली ग्रोइंग। इफ यू टॉकिंग अबाउट डांसिंग, तो अपने हरियाणा से ही मैम है सपना चौधरी मैम, तो yeah, उनका देखो कितना नाम है। सो yeah, शी इज अ डांसर एंड शी लव टू डांस ऑन स्टेजेस, राइट, है ना। तो पहले था 90s के टाइम पे था कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे और कहते थे कि यार ये क्या चीज़ है, ये कैसा करियर है, या फिर ये कैसा प्रोफेशन है आप लोगों का, no, but कि क्या कर still, रहे हो आप। parents sometimes आजकल तो understand that there like we get financial issues because of financial issues, maybe like there won't be money in that field or you won't get so much recognition there.
trust me, no, trust me, if you have talent, तो इससे ज्यादा पैसा किसी फील्ड में नहीं है. अगर आपके पास टैलेंट है और आपकी किस्मत है, तो इस फील्ड से ज्यादा पैसा किसी में नहीं है. आप 9 से 6 की जॉब करके जो पूरे महीने में कमाओगे, वो आप एक दिन में कमा सकते हो, 1 घंटा जाकर कहीं पर भी परफॉर्मेंस करके. Okay. आप पूरे 29 दिन सो सकते हो, खा सकते हो, बैठ सकते हो, कुछ करो. आप 9 Nice. से 6 की जॉब करोगे, स्ट्रगल करोगे लाइफ के अंदर, राइट, सारी मतलब चल रही है, वो Yeah. एक ही दिन में 1 घंटे में हो सकता है. और सोचो ऐसे 5 घंटे आपको महीने के मिल गए, तो आपके मारे नहीं आ रहे हुए. Yeah. इंसेंटिव आ रहा है. True. So, sir, how was your pandemic? Like, what did you face struggles and all during the pandemic? स्ट्रगल तो कुछ नहीं था. मतलब मैंने सिर्फ मैगी और चाय बनाना सीख लिया, ये चीज मैंने सीखी है. मेरे को आई वाज अ फोबिया विद दिस गैस. मेरे Oh, को आता नहीं था कुछ भी, कभी मैं किचन गया नहीं था, कभी देखा ही नहीं था मैंने किचन कैसा. मेरे को मंदिर जैसा लग रहा था, वो भी घंटी बजानी है, अंदर जाना और पहले आरती उतारो. मेरे को पता ही नहीं था कि कैसे गैस घूस चलाते हैं, क्या होता है. तो मैंने वो चीज़ सीखी. मैंने चाय बनाना सीखा, मैंने कॉफ़ी, मतलब चाय कॉफ़ी या फिर वो मैगी बनाना सीखी. मैगी oh, भी नहीं बनाता था मैं. मैगी कभी मैंने बनाई हो तो बचपन में बनाई हो. मैं कभी मसाला मसाला डालना भूल जाता था, कभी वो मतलब अब मेरे को अच्छे से आ गई है कि टमाटर, मेरे को वो नहीं आते थे टमाटर प्याज काटने, वो मेरे को आ गए. मतलब दूर दूर से nice. काट सकता हूँ मैं, हाथ में रख के नहीं, दूर से काट सकता हूँ. Okay, तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं. nice. So, sir, actually, since the pandemic changed a lot of lives, how do you think COVID-19 affected musicians particularly? यार काफ़ी सारी चीज़ें अफेक्ट हुई हैं कोविड की वजह से. एंड इट्स नॉट अबाउट आवर फील्ड. बहुत सारे लोगों को लॉस हुआ है, और बहुत 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 मतलब इकोनॉमी बहुत ज़्यादा पीछे चली गई है. एंड जो ये चीज़ है, जो जो म्यूजिक की लाइन में है, सी पहले गैदरिंग्स होती थी, राइट, 1000 1500 लोग आ रहे हैं, और उसी हिसाब से टिकटिंग शो भी हो रहे हैं, या फिर जो स्पॉन्सर होते थे तो उनको मतलब जो शोज करने वाले होते थे उनको इजीली स्पॉन्सर मिल जाते थे आर्टिस्ट के नाम पे. अब एक तो गैदरिंग कम हो गई है, और जो बाहर के इवेंट्स होते हैं, आउटडोर इवेंट्स, वो कम हो गए हैं. क्लब में भी गैदरिंग हो रही है तो वो कम हो रही है. जैसे जहाँ पे 100 बंदे अलाउड है, वहाँ पे 50 बंदे अलाउड हैं, तो ऑब्वियसली क्लब को भी लॉस हो रहा है. और अगर क्लब को लॉस हो रहा है तो क्लब आर्टिस्ट बुलाएगा क्यों? That's true. ऐसी चीज हो रही है. और अगर ओपन एयर कॉन्सर्ट है तो उसमें जो पीछे म्यूजिशियंस होते हैं हमारे, है ना, जो कोई गिटार प्ले करता है, कोई ड्रम प्ले करता है, कोई कीबोर्ड प्ले करता है, तो उन लोगों के पास बैक टू बैक शोज होते थे. अब उनके पास भी शोज नहीं है, क्योंकि आर्टिस्ट ही बुक नहीं हो रहा, तो वो फिर पीछे कहाँ से चलेंगे. वो Right. वाली चीज है. बट इट्स न्यू ईयर, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. क्या होता है. Yeah, we are all hoping for the best right now. So, actually, this is the last question now. So, what message would you like to give to the ओके. musicians of India, like who are struggling right now or trying, thinking to start in this field? जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं उनको ये कहूंगा कि अपने घर वालों को पैसा मत डुबाना. मतलब अगर कीड़ा हो और अगर मन हो तो सीखना पहले और फिर आना. मतलब ऐसा नहीं कि मतलब अपने इंडिया में भेड़ चाल बहुत है ना, कि Yeah. फलाने के लड़के ने ये कर लिया, इतने लाख की वीडियो बनाई है, तो मैं भी इतने लाख की वीडियो बनाऊंगा. उसके गाने पे 100 मिलियन है तो मैं भी 100 मिलियन लेके जाऊंगा. तो आपका टैलेंट बोलना चाहिए, दैट्स इट. मतलब ये चीज़ नहीं कि आपने पैसा इतना लगा दिया और वो आपके पास कुछ नहीं है, बस वो फर्नीचर है. आपको यूट्यूब पे अगर कभी देखना है तो आप देख के हंस सकते हो कि हाँ मैंने कभी गाना करा था, और 1-2 गाने करके आप रुक जाओ. ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर आप में टैलेंट है, आप में कीड़ा, आप गो अहेड. और ये नहीं कि इसी फील्ड में, किसी भी फील्ड में पहले नॉलेज ले लो और फिर आओ. और बस कीड़ा होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए. अगर इंटरेस्ट ही नहीं है, बिना बिना दिल के कर रहे हो, किसी को देखम देखी कर रहे हो, तो वो पैसा डूबेगा. और अगर इंटरेस्ट है तो फिर ऑब्वियसली इंशाल्लाह खुदा भी आपके साथ है. Very great thing you said there, sir. So, thank you so much. Thank you so much for connecting with us. We wish you a very good luck for थैंक the यू सो मच. future थैंक यू सो मच. endeavors, and we are proud to see you like grow and थैंक यू सो achieve मच. the dreams you have always wanted. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. Thank You're welcome, sir. राइट. Thank you for connecting with डन myself. डन डन Thank you डन so डन. much. It थैंक was यू a सो मच. थैंक pleasure यू सो मच. talking to you. सेम हियर, सेम हियर, सेम हियर. Thank you.